गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे। 2 लघु कथाएं। बहुत समय के बाद आज हम लोग हिंदी का नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और ये दूसरी इकाई में से एक है। 2 लघु कथाएं, 2 मतलब 2 नंबर, सेकंड 2 यानी 2 हैं, 1 और 2 नंबर्स का। लघु कथाएं, लघु का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, कथाएं मतलब स्टोरी। तो 2 ऐसे छोटी कथाएं हैं, 2 लघु कथाएं। ये है हमारा लेसन का मीनिंग। ये जो लेसन है, ये जो कहानी है, ये लेखक ने जो ये लेसन को लिखा गया है, जो इस लेसन के लेखक हैं, वो बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी क्षमता के बारे में बताया है। आप लोगों ने राजा अकबर के बारे में तो सुना होगा। राजा अकबर के किंगडम में 9 ऐसे उनके 9 रत्न थे, 9 उनके महान नवरथी थे। उनमें से एक था बीरबल। आपने कई बार कॉमिक्स वगैरह की बुक्स में भी पढ़ा होगा। अकबर और बीरबल की कहानियों के कई सारे किस्से सुने भी होंगे। क्योंकि बीरबल जो है बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत चतुर था, बहुत होशियार था और उनकी कई सारी कहानियां हैं जिन्हें हमें भी अच्छे से प्रोत्साहित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। तो कुछ ही उन कहानियों के किस्से हमें इस लेसन में बताया गया है, जो कि 2 स्टोरीज हैं। ओके, सो अभी मैं सबसे पहला वाला एक स्टोरी स्टार्ट करती हूँ, जो कि है अ यानी पहला वाला। क्योंकि जैसे हमारा लेसन का नाम ही 2 लघु कथाएं हैं, तो उसमें से अ वाला है जो पहला स्टोरी, वो है हरा घोड़ा। सबसे पहले चीज जो हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं अभी या जान रहे हैं, क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी ऐसे हरा रंग का, हरे कलर का घोड़ा देखा है? मैंने तो नहीं देखा है, आज तक मैंने नहीं देखा है। मैंने काले, ब्राउन और ऐसे स्पॉट्स वाले, डॉट्स वाले, वाइट ऐसे घोड़े देखे हैं, लेकिन टोटली ग्रीन कलर का घोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा है। चलो कोई बात नहीं, हम ये भी स्टोरी जान लेते हैं। लेसन पे आते हैं। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कभी भी हरे रंग का घोड़ा नहीं देखा है। ये स्टोरी है अकबर और बीरबल की। आप लोगों को ये लेसन स्टार्ट करने से पहले भी मैंने बताया कि उनके बहुत ही अच्छे फेमस, प्रसिद्ध मतलब फेमस, अच्छे इन दोनों के बहुत सारे किस्से हैं। किसके? अकबर के और बीरबल के।
जैसे कि बताया मैंने कि अकबर एक महान शासक थे, मतलब वो किंग थे, अपना किंगडम में रूल करते थे। तो बीरबल उनके जो थे वो नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न थे अकबर के पास में, बादशाह अकबर के पास में नवरत्न थे। और वो नवरत्नों में एक सबसे बुद्धिमान जो थे वो थे बीरबल। एक बार ऐसे ही क्या हो गया, अकबर और बीरबल दोनों साथ में घोड़े पर बैठकर गार्डन में, बगीचे में सैर करने चले गए। वो तो राजा अकबर है और उनके नवरत्न मतलब उनके मंत्रीगण ऐसे 9 मंत्री थे उनके, राजा अकबर के। तो राजा अकबर और बीरबल दोनों साथ में घोड़े पर बैठकर वो लोग ऐसे ही सैर करने निकल गए। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बीरबल बहुत बुद्धिमान था, तो राजा हमेशा ही ज्यादातर बीरबल को अपने साथ रखते थे और हमेशा उनकी परीक्षा लेते रहते थे कि देखूं अब ये क्या करते हैं। तो जैसे ही वो गार्डन में सैर करने लगे दोनों, राजा अकबर और बीरबल, तो चारों तरफ ऐसे ग्रीनरी थी, हरियाली। हरियाली मतलब हरा हरा घास, पेड़ पौधे, बहुत सुंदर था। तो वो सब देखकर ना राजा को बहुत अच्छा लगने लगा, उनको प्रसन्नता हो गई, मतलब खुशी होने लगी। अपन कहीं हम लोग जाते हैं तो अपने को कितनी खुशी होती है ना, अगर कोई चीज अच्छी दिखती है तो ऐसे गार्डन्स या कोई हम लोग बीचेस वगैरह जाते, कितना एंजॉय करते हैं, तो हमारा मन कितना खुश हो जाता है। तो ये सब ग्रीनरी देख के, जैसे कि रेनफॉल होता है, रेनफॉल के बाद में हम कहीं पे भी, यहाँ पर भी कोई अगर स्पॉट्स पे जाते हैं जहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा मिलती है, तो हमें, हमारा मन को बहुत अच्छा लगता है, हैप्पी फील होता है। तो वैसे ही सेम बादशाह अकबर को भी होने लगा। तो ऐसे ही घूमते घूमते बादशाह अकबर के दिमाग में एक बात आई और वो सोचने लगे कि अगर मेरे पास भी, जैसे कि ये पूरी हरी हरी हरियाली है पूरे इस बगीचे में, पूरे इस गार्डन में, ऐसे ही अगर मेरे पास हरे कलर का घोड़ा रहता तो कैसा होता, और उस पर बैठकर मैं अपनी सवारी करता और सारी ये जगह जो है गार्डन की घूमता और सैर करता। तो इन बादशाह अकबर के दिमाग में ये बात आई और उन्होंने फिर बस ये सोचा, और वो सोचते सोचते और उन्होंने बीरबल से कह दिया कि मैं तुमको जो है एक 8 दिन का टाइम देता हूं, एक 1 वीक का टाइम देता हूं। सप्ताह मतलब 1 वीक, एक हफ्ते का टाइम देता हूं, और तुम क्या करो, मेरे लिए एक हरे रंग का घोड़ा कहीं से भी ढूंढ के लाओ। प्रबंध करो मतलब लाओ। आया समझ में? मेरे लिए कहीं से भी ये हरे रंग का घोड़ा ढूंढ कर लेकर आ जाओ। बादशाह अकबर ने तो बीरबल को बस बोल दिया, क्योंकि हमेशा बादशाह अकबर की ये आदत रहती है कि मैं कैसे न कैसे तरीके से बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेता रहूं, और वो लेते रहते थे और हमेशा बीरबल पास होते रहता है। इसलिए उन्होंने, ये बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम कहीं से भी मेरे लिए ये घोड़ा लेकर आओ हरे रंग का। और बादशाह का जो, अकबर का जो ये ऑर्डर था, हुक्म था बीरबल के लिए, तो बीरबल को मानना ही पड़ता है, क्योंकि वो तो मंत्रीगण है अकबर के और बादशाह का हुक्म है ये। तो बादशाह कौन है? अकबर। ठीक है। तो बादशाह और बीरबल दोनों ये बात अच्छी तरीके से, मतलब बादशाह और बीरबल ये दोनों को बात अच्छी तरीके से पता था
कि संसार में कहीं पर भी घूम के आओ तो हरे रंग का घोड़ा कहीं पर भी नहीं होता है। उसके बाद भी बादशाह ने बीरबल को ये कहा कि तुम मेरे लिए कहीं से भी हरे रंग का घोड़ा लेकर ही आ जाओ। लेकिन फिर भी बीरबल ने अकबर का जो बादशाह अकबर का जो हुक्म था, जो आदेश था, वो सर आंखों पर रखा, मतलब एक्सेप्ट किया, आर्ग्यूमेंट नहीं किया और ये नहीं बोला कि नहीं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, हरे रंग का घोड़ा तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी बीरबल ने जवाब नहीं दिया। और बीरबल ने क्या कहा, जी हुकुम, मैं बिल्कुल लेकर आता हूं। और इतने में ही एक पूरा 8 दिन का 8 दिन पूरे बीरबल जो था इधर उधर बस घूमता रहा। दरबार से इधर जाता था, घूमते रहता था। और आखिरी में जैसे कि 8 दिन खत्म हो गए, एक सप्ताह खत्म हो गया, तो उस सप्ताह का लास्ट डे यानी 8वां दिन बीरबल दरबार में जाकर बोला, हुजूर, क्योंकि माय लॉर्ड बोलते ना हम लोग ऐसा, क्योंकि अकबर बादशाह हैं तो हमें ऑलवेज रेस्पेक्ट देनी पड़ती है, तो हुजूर कहा जाता है। हुजूर मतलब बीरबल जो है अपना सर झुकाकर रेस्पेक्ट कर रहे हैं बादशाह अकबर के लिए। आखिर मैंने आपके लिए जो है हरे रंग का घोड़ा ढूंढ निकाला। खोजा मतलब ढूंढ निकाला, खोजना मतलब ढूंढ निकालना, और आदेश मतलब आज्ञा, आज्ञा का पालन करो। पहले जमाने में ऐसे राजा लोग बोलते थे ना कि हमारी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तो ये है मतलब वो जो भी आदेश देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, वो मानना ही पड़ता है। तो बादशाह अकबर ने जो ऑर्डर पास किया बीरबल के लिए, और वो बादशाह अकबर को भी पता है कि बीरबल कितना भी घूमेगा तो हरे रंग का घोड़ा नहीं ला सकेगा। उसके बावजूद बादशाह अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए और हुक्म दे दिया कि तुमको ये ढूंढकर लेकर आना है। बादशाह अकबर ने जब ये ऑर्डर दिया तो बीरबल ने भी इसको एक्सेप्ट किया और इधर से उधर घूमने लगा। और 8वां दिन जिस दिन था उस दिन वो दरबार में आया और बोला कि बादशाह अकबर जी हुजूर, मैंने आपके लिए हरे रंग का घोड़ा ढूंढ लिया है। बादशाह अकबर एकदम हैरान रह गए, आश्चर्य हो गए, मतलब हैरान रह गए कि अरे बाप रे, ये कैसा हो सकता है। उनको बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे क्या हो सकता है। और वो सोचने लग गए कि हरे रंग का घोड़ा आखिर कैसा होगा, और बीरबल ने आखिर कहां से इसको ढूंढ के निकाला। और उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। और उस घोड़े को, हरे रंग के घोड़े को देखने के लिए ना वो ईगरली वेट कर रहे थे। उत्सुकता थी, मतलब उनकी इच्छा बढ़ते जा रही थी बार बार। मतलब ऐसा लग रहा था कि कब बीरबल मेरे लिए वो घोड़ा लेके आए और मैं उसको देखूं। उनको बहुत इच्छा होते जा रही थी। और बीरबल ने कहा, हरा घोड़ा कहाँ पर है? तो वो बोले, मैं बिल्कुल अब भी आपको दिखाता हूँ। बादशाह ने जब पूछा बीरबल से, बादशाह ने पूछा क्योंकि उनकी इच्छा हो गई देखने की, तो बीरबल ने बोला कि हाँ ना, मैं हरा घोड़ा आपको दिखाता हूँ, मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ। और बीरबल ने फिर क्या किया, घोड़ा देखो ये तो मिल गया, और ये हरा घोड़ा। तो लेकिन बीरबल ने कहा कि ये जो है मैं उसको तुरंत आपके सामने दिखाता हूं और दिखाना ही चाहता हूं। घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े की मालिक की 2 शर्तें हैं। मैं तो हरा घोड़ा ढूंढ के निकाल लिया हूं, आपको तुरंत दिखाता हूं, जल्दी दिखाता हूं, पर
जिस व्यक्ति के पास में, जिस आदमी के पास में ये हरे रंग का घोड़ा है, उस मालक की दो शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप भी नहीं देख सकते, आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो अब बादशाह को कहाँ इंतजार रहेगा, क्योंकि जैसे बीरबल ने उन्हें बताया कि मैंने ढूंढ लिया है हरे रंग का घोड़ा, तो उनकी इच्छा बहुत जल्दी जाग गई कि नहीं, बस मुझे अभी देखना है। तो बादशाह ने कहा कि मैं इंतजार क्यों करूं, और उसकी शर्तें क्या है, मुझे बताओ। बादशाह ने पूछा बीरबल से। तो बीरबल ने जवाब दिया, उसकी पहली शर्त तो ये है कि बादशाह को घोड़ा जो है ना, मतलब लेने के लिए वहां पर, मतलब उस मालक के पास में खुद जाना पड़ेगा। पहली शर्त क्या थी कि खुद बादशाह अकबर को, जो घोड़े का मालक है, उसके पास आकर वहीं से ही स्वयं यानी खुद ही वहां जाना पड़ेगा और वो घोड़ा देखना पड़ेगा। और दूसरी शर्त ये है कि जब घोड़े का रंग एकदम दूसरे घोड़ों से अलग है, तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। अब आपको बात समझ में आ गई? मतलब हम बाकी के घोड़े कोई भी दिन पे देखते हैं, लेकिन ये हरे रंग का घोड़ा अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको दिन भी अलग सोचना पड़ेगा कि कौन से दिन। मतलब एक सप्ताह में 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हो। एक सप्ताह में कितने दिन रहते हैं? 7। 7 दिन होने के बाद, मतलब ये आप 7 दिन नहीं देख सकते, ये 7वें दिन के अलावा आप दिन कोई भी वो घोड़े को देख सकते हो। ये तो पता है सबको कि 8वां दिन तो मतलब वीक के दूसरा दिन तो फिर से वही वीक का ही डे आएगा, कोई नया दिन तो आएगा नहीं। तो एक सप्ताह के 7 दिन, उसके अलावा घोड़े को कौन से दिन देख सकते हैं? तो जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का तुरंत मुंह देखने लगे और उन्होंने अपने मन ही मन में सोच लिया कि 7 दिन से अलग और तो कोई दूसरा दिन है ही नहीं और हो ही नहीं सकता है। तो तब बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि आपको हरा रंग का घोड़ा अगर देखना है तो ये दोनों ही शर्तें माननी पड़ेगी। और बादशाह अकबर को ये समझ में आ गया कि मैं इसको ना तो उत्तर दे सकूंगा और ना मैं कुछ सोच सकता हूं, और वो अपने मन ही मन में निरुत्तर मतलब होता है जो उत्तर ही ना दे सके। बादशाह अकबर तो उसको जवाब ही नहीं दे सकेंगे ना। निरुत्तर का मतलब होता है जो उत्तर नहीं दे सकते, तो उसको निरुत्तर कहा जाता है। मतलब बादशाह अकबर तो उत्तर जवाब दे ही नहीं सकेंगे ना बीरबल को। और वो बादशाह अकबर मन ही मन में अपने एकदम खुश होने लगे। तो उनको समझ में आ गया कि बीरबल ने अपनी चालाकी से, अपनी होशियारी से, अपनी चतुराई से फिर से उन्हें हरा दिया। किसको? बादशाह अकबर को। बादशाह अकबर को इससे हरा दिया। तो बच्चों, मुझे अब बिल्कुल लग रहा है कि आपको ये स्टोरी जो मैंने समझाया उसमें से एक कथा, एक लघु कथा मैंने आपको समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर कल हम दूसरी लघु कथा के बारे में जानेंगे जो दूसरी है, क्योंकि हमारे लेसन का नाम ही है 2 लघु कथाएं। तो एक मैंने लघु कथा समझा दी। लघु कथा में पहली जो है वो हरे घोड़े की स्टोरी है, जो कि है अकबर और बीरबल की कहानी, उनकी फेमस कहानियों में से एक है।
नेक्स्ट दूसरी स्टोरी है, वो हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझी हो तो आप मुझे इसके बारे में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।